हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज ₹91.50। तो यहाँ कह रहा है कि 5 किलो जो व्हीट यानी गेहूं की कीमत जो है वो इतनी है। आगे कहता है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट। ये हमारा पहला वाला पार्ट है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि 8 kg व्हीट की कॉस्ट कितनी होगी। और बी वाला हमें किस तरह से दे रखा है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन ₹183। तो यहाँ पे कह रहा है कि कितना जो है हम गेहूं खरीद सकते हैं ₹183 में। अब एक चीज देखो, जिस चीज को हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हम राइट में लिखते हैं, और जो चीज हमें दे रखी होगी उसको हम लेफ्ट में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, जिसे ए वाला ये पार्ट दे रखा है, इसमें क्या हमें फाइंड आउट करना है? कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब कॉस्ट को हम इधर लिखेंगे, और हमें क्या दे रखा है? वेट, यानी यहाँ पे हम वेट लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा लैंग्वेज लिखने का तरीका रहेगा। तो यहाँ पे ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ए वाला पार्ट क्या दे रखा है? पहले लिखेंगे हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 5 kg व्हीट। तो 5 kg व्हीट की कॉस्ट क्या दे रखी है? 91.50। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? यूनिटरी मेथड लगाना है, यानी कि हम पहले एक यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, कॉमा ही लगा देंगे, 1 kg व्हीट। तो ये क्या हो जाएगा? 91.50 अपॉन 5। अब यहाँ पे ये डेसिमल है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस डेसिमल को हटाएंगे, और जब डेसिमल हटता है तो उसके बाद जितने नंबर होते हैं ना, उतने ही नंबर नीचे जीरो लगा देगा। यानी यहाँ पे 2 नंबर्स हैं तो हमने 2 जीरो लगा दिए। अब यहाँ पे देखो, ये क्या हो जाएगा? एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल आउट, ये बचेगा 915 अपॉन 50। अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये क्या आएगा? यहाँ पे लिखेंगे 915 और इसको 50 से डिवाइड करना है। 50 वन जा 50 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे? 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा। 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, तो 41 आ गया। इस 5 को उतार लेंगे। अब यहाँ पे कितने टाइम्स जाएगा? ये 5 8 जा 40, तो यानी 8 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 400। यहाँ पे ये 5 बचा, ये 1 बचा। अब यहाँ पे ये 15 है और यहाँ पे ये 50 है, तो हम क्या करते हैं? एक डेसिमल लगाते हैं और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 15 जो है वो 50 से छोटा है, तो छोटे नंबर को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने डेसिमल लगा दिया। अब यहाँ पे 50 का अगर टेबल पड़े तो 53 जा 150, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 150। इस तरह से ये आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 18.3। अब यहाँ पे एक और तरीका है इसको डिवाइड करने का। क्या करते हैं? हम पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 915 जो है ये हमारा 5 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे, इसको 5 से, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम 915 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 5 1 जा 5, यहाँ 4 बचेगा, इस 1 को लिख लेंगे। 5 8 जा 40, यहाँ पे 1 बचेगा, इस 5 को लिख लेते हैं। और यहाँ पे 5 3 जा 15। ठीक है, ये आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 183 अपॉन, यहाँ पे इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एक 0 हटाएंगे तो ऊपर एक नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 kg व्हीट की कॉस्ट कितनी हो गई? ₹18.3। अब हमें कितने की फाइंड आउट करना है? 8 kg की। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 8 kg व्हीट। ये कितनी होगी? ₹18.3 इंटू 8। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 18.3 और यहाँ पे लिखेंगे 8। अब यहाँ पे 8 3 जा कितना होता है? 24। 24 का 4 लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे। 8 8 जा 64, 64 में 2 ऐड करेंगे 66, 66 का 6 लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे। 8 1 जा 8, 8 में 6 ऐड करेंगे तो 14, 14 को हम
ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल था तो हम एक नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹146.4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे बी वाला पार्ट हमें क्या दे रखा है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन ₹183। यानी कि यहाँ पे हमें रुपीज दे रखा है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे वेट फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, यानी इधर रुपीज था अब इधर वेट हो जाएगा और इधर रुपीज हो जाएगा, क्योंकि जो चीज दे रखी होगी उसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे और जो चीज निकालनी है उसको हम राइट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे बी वाले के लैंग्वेज क्या हो जाएगी, इन ₹91.50 व्हीट कैन बी परचेस्ड। तो इतने रुपए में कितना वेट परचेस कर लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है 5 kg। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 kg और यहाँ पे लिखेंगे इन ₹1। तो ₹1 में कितना वेट परचेस कर लेंगे, कैन बी परचेस्ड इज इक्वल्स टू 5/9150 kg। अब यहाँ पे अगर हम इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे 2 नंबर है, तो 2 नंबर के बाद यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो इसलिए 2 जीरो लग गए। अब यहाँ पे देखो ये क्या है 500, ये हमारा इस तरह से है। अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे भी हमने इसी को सॉल्व किया था, लेकिन बस फर्क क्या है कि इसमें ये ऊपर था ये नीचे था, ये ऊपर था ये नीचे था। तो यहाँ पे भी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 183/10 आएगा, लेकिन ये उल्टा आएगा। तो यहाँ पे चूंकि 915 नीचे है तो ये आ जाएगा हमारा 10/183। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ₹183। तो 183 में हमें कितना मिल जाएगा ये चीज लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ₹183 व्हीट कैन बी परचेज्ड इज इक्वल्स टू 10/183 इंटू 183 kg। अब यहाँ पे देखो ये 183 है ये 183 है, तो हम इसको ऐसे कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 kg और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।